तो उम्मीद है भाई आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। तो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, भिन्नों में आवर्ती दशमलव भिन्न। इससे पहले क्या साधारण भिन्न है, उनको कैसे जोड़ा घटाया, कैसे उन्हें, फिर दशमलव भिन्न, सतत भिन्न है, फिर उसके बाद दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ा घटाया, कैसे साधारण भिन्नों में कन्वर्ट किया। अब आ गए हैं आवर्ती दशमलव भिन्नों को कैसे साधारण भिन्न में, कैसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आवर्ती दशमलव भिन्न या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था मैं पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ, फिर बाद में ट्रिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक आती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप ट्रिक आप बना लोगे, आप समझ सकते हो। इसमें कुछ टीचर होते हैं कुछ बताएंगे निकल लेंगे। यहाँ पे हम हर एक एग्जाम्पल जो परीक्षा के लिए, ये आप ये समझ लो जो दशमलव भिन्न हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो समझ लेते हैं, जैसा कि मैंने लोगों में लगा के रखा है कि ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है प्योर मतलब शुद्ध, दूसरी कौन सी होती है? मिक्स्ड मिश्रित। ठीक है, प्योर शुद्ध मिक्स्ड मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो भी अंक दशमलव के बाद के सभी अंक का इसमें रिपीटेशन होता है, मतलब वो अंक बार बार आते हैं, वो डिजिट बार बार आते हैं। इससे क्या पढ़ते हैं? बार, मतलब दशमलव के बाद पर 7 पर लगा हुआ है बार। इसे कैसे खोलते हैं? देखो, इस संख्या को ऐसे लिखना है 0.777, ये संख्या ये है, और ये ऐसे ही अनंत तक चलता रहेगा। तो मतलब ये 7 बार बार आ रहे हैं, इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा है? 0.7 पर बार, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है उस पर बार है। और होते दशमलव के बाद 3-4 और अंक होते, तब भी सभी पर बार होता, सभी पे बार है। मतलब ये संख्या क्या होगी? 7876, फिर आएगी 78776, फिर आएगी 7876। ये पूरी संख्या के ऊपर बार है, तो पूरी संख्या रिपीट होती रहेगी और ये चलती रहेगी अनंत तक। समझ गए? n भिन्नों में क्या होता है? मिक्स्ड मिश्रित भिन्नों में क्या होता है? इनमें होता है कि दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़कर और सभी का रिपीटेशन हो जाना। जैसे मैंने लिखा 0.17 और 7 पे बार, यहाँ सिर्फ 7 पे बार है, 1 पर बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है। तो इसको दशमलव के बाद कुछ अंक को छोड़ के बाकी अंकों पर रिपीटेशन होना है। इस संख्या को कैसे लिखेंगे? 0.17777 डॉट डॉट डॉट, ये चलती रहेगी। और कोई एग्जाम्पल लें, 21377 या 78 और यहाँ 3 पर बार लगा दिए, तो क्या संख्या होगी? 121.21378 और ये संख्या चलती रहेगी। ठीक है, तो ये थी प्योर और मिक्स्ड आवर्ती संख्याएं। आप समझ चुके हैं कि ये संख्या क्या होती हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इन्हें फ्रैक्शन सिंपल साधारण भिन्नों में, साधारण सिंपल फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर ट्रिक। ठीक है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए, ट्रिक की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं ट्रिक बता दूंगा। तो चलो देखते हैं, पहले प्योर का देख लेते हैं, शुद्ध का देख लें। तो इसी संख्या को अगर मुझे साधारण भिन्न में बदलना है तो मैं क्या करूँगा? इस संख्या को बराबर मान लूँगा x के, और ये मैंने डाल दी इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दशमलव के बाद मेरे कितने अंक पर बार है? 1 अंक पर। तो मैं क्या करूँगा? 10x का गुणा कर दूँगा दोनों पक्षों में, मतलब 10 का गुणा कर दूँगा दोनों पक्षों में, को गुणा मतलब मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर दूंगा। तो क्या होगा? 10x इक्वल टू 0.7 पर बार, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आया कैसे? ये देख लो 0.7777 ये संख्या थी ऊपर वाली,
ये वाली, इसमें मैंने 10 का गुणा किया तो 0.7777777 डॉट डॉट डॉट, एक अंक बाहर निकल आया और एक जीरो है तो एक अंक बाहर निकला और सभी वैसे ही चलेंगे। तो इसको 7 पॉइंट और जिस रिपीटेशन हो रहा है 7 का, मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं 7 पे बार। ठीक है, समझ गए आप। ये बिल्कुल दशमलव नहीं जानते हो तो मैंने पिछली वीडियो में उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उन्हें कैसे साधारण भिन्नों बदलते हैं पूरा बता दिया। इसमें आवर्ती का बता रहा हूँ। तो देखो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को देंगे घटा, माइनस कर देंगे। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा देख लेते हैं। 0.7 पर बार, ये है समीकरण नंबर 1, घटा दो कितना होगा 7 पे बार, 7 पे बार, 7 के बार से 7 का बार जाएगा तो कितना 0.07 में से यहाँ पे लिख सकते हैं 0, तो 7 से 0 गया तो कितना 7 बराबर के नीचे बराबर 10x के 1x, 10x से 1x गया तो कितना 9x। तो x बराबर अगर निकालना हो तो 9 को मुझे यहाँ गुणा में है इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाए। x बराबर कितना 7/9, ये हो गया मेरा सिंपल भिन्न, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इसी भिन्न में अगर मेरे 2 अंक होते, 2 अंकों पर बार होता तो क्या होता 7.72 पर बार। यहाँ पे क्या करते 2 अंक हैं तो मैं 100 का गुणा कर देंगे, 3 हो तो 1000 का गुणा कर देंगे, 4 हों तो 10,000 का गुणा कर देंगे। तो 2 अंक हैं तो मैंने यहाँ 100 का गुणा कर दिया, क्या हुआ 100x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरी दोनों अंक इधर निकलाएंगे 72.72 पर बार। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, कितना आएगा यहाँ से 100x में से 1x गया तो कितना 99x। यहाँ से 72 से 72 गया 72 बार, से 72 बार गया 0, 72 में से 0 गया तो कितना बचेगा 72। ठीक है, बचेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 99 चला जाएगा नीचे 72 के और ये हो गया आंसर। ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, बाद में देखते हैं ट्रिक से भी, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे 0.17 का बार है तो मैं क्या करूँगा वही करूँगा, x के बराबर मान लूँगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, एक अंक पर बार नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इस पे 10x का पहले गुणा करूँगा, 1.7 पर बार, ये हो जाएगा समीकरण 2। मतलब मैंने पहले मिक्स्ड को प्योर में कन्वर्ट कर लिया, दशमलव के बाद सभी अंकों पे बार आ जाए तो मेरी मिक्स्ड हो जाती है। अब 7 पे बार आ गया है दशमलव के बाद। अब क्या करूँगा मैं, अब जैसे वैसे ही हल कर लूँगा। क्या करूँगा, एक अंक पर बार है तो मैं कितने का, इसमें 10x का गुणा हो चुका है तो 100x का एक बार 10x का 1 निकल आया, फिर मैं 100x का गुणा करूँगा तो मेरा ये भी अंक इधर आ जाएगा दशमलव के, कितना होगा 17.7 पर बार, समीकरण नंबर 3। 3 से 2 को मैं क्या कर दूंगा घटा, माइनस कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो इसमें 3 इक्वेशन बनी, इसमें 2 ही इक्वेशन बनी थी। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, पहले प्योर में कन्वर्ट किया, प्योर से फिर मैं सिंपल तरीके से सॉल्व कर दूंगा। तो 3 से 2 को घटाना है, इस समीकरण से इसको घटाना है, या तो डायरेक्ट आप ऐसे घटा दो या नीचे लिख के घटा सकते हैं। तो 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा 90x बराबर 7 बार में से 7 बार गया 0.0, 17 में से 1 गया कितना 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/90। ये मेरी साधारण भिन्न हो गई। और अगर काटना है तो 2 से काट दो, 2/16, ये मेरी हो गई साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे आ गई। अगर मेरे 2 अंक होते यहाँ पे दशमलव के बाद तब क्या करता, यहाँ पे और कुछ होता 72, यहाँ पे होता 11 या कोई संख्या होती। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। 2 अंक हैं दशमलव के बाद जिन पे बार नहीं है तो मैं पहले करूँगा 100 का गुणा, तो क्या हो जाएगा 11
.72 पर बार। समीकरण नंबर 2। अब क्या करूँगा, 2 अंक ऐसे हैं, या यहाँ पे 3 ले लो, 3 अंक ऐसे हैं जिन पे बार है, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 3 अंक ऐसे हैं जिन पे बार है, तो मैं क्या करूँगा, अब 2 गुणा कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कितने का और करूँगा, 1 2 3 4 5, 3 4 5 गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा पूरे अंक दशमलव के इधर आ जाएंगे, 72.3 723 पर बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड से सेकंड को देंगे घटा, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 10 से 1 गया 9, 9 9 इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा 0.0, और 3 से बन गया 1 2, 3 से बन गया 2, 2 से बन गया 1 7 1 1, ये आ जाएगा। इतना x है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 117112 अपॉन 99900, ये हो गई मेरी साधारण भिन्न, ठीक है। ऐसे करेंगे, सिंपल तरीका, वही तरीका अपनाना है, कुछ नहीं करना है आपको। चलो अब मैं ट्रिक देख लेता हूँ। ट्रिक में क्या करना है, इसी में अगर आगे संख्या होती 2.47 और इस पर लगा होता, यही छोटी संख्या ले लेते 2.7 पर बार, या इसमें भी होती आगे कोई और एक अंक होता जिस पर बार ना होता, तब क्या करते, कुछ नहीं करना है आपको। पहला समीकरण क्या बन जाएगा, 2 1.7 पर बार बनेगा, ये पहला है, ये दूसरा बन जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 10x बराबर होगा। अब अगला इस क्या बन जाएगा, 100x बराबर 217.7 पर बार। 3 से 2 को घटा देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं रहता है, आगे वाली संख्या है तो 217 में से 21 घटा दोगे, वही आएगा आपका, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, चलो इसमें ट्रिक कैसे काम करती है, तो ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक का क्या है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। 72 कोई संख्या है दशमलव के बाद और उस पर लगा है बार। पहले पूरी संख्या उतारेंगे, दशमलव नहीं लगाएंगे संख्या में, ध्यान रखना, पूरी संख्या के अंक ले लेंगे। 72 है, 72 है, जितनी संख्या पे बार लगा है उतने नीचे आ जाएंगे 9। 2 अंकों पे बार है तो 2 9 हो गए, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पूरी संख्या उतारेंगे। कितनी पूरी संख्या है, 17 कितनी थी यहाँ पे, यही थी, तो क्या करेंगे, यहाँ डबल 1 था, तो क्या करेंगे, पूरी संख्या उतारेंगे। 11 7 2 3 पूरी संख्या हो गई। अब क्या करना है, नीचे और माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, दशमलव के बाद उस संख्या को माइनस करेंगे जो दशमलव के बाद या जिस पे बार नहीं है उस संख्या को माइनस करेंगे। ये ध्यान रखो, जिस पे बार नहीं है उस संख्या को माइनस करेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगले एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। तो 11 7 2 3 माइनस 11 अपॉन कितना हो जाएगा, जिस पर बार है, कितनी अंकों पे बार है, 3 अंकों पर, तो 3 9 आ जाएंगे। कितने दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार नहीं, यहाँ पे दशमलव के बाद याद रखना है, 2 अंकों पे बार नहीं, तो 2 0 आ जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 7 1 1 अपॉन 99900, यही आंसर हो गया, ठीक है। यही पूरा आंसर हो गया, सेम टू सेम। अब देख लो, ट्रिक की ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ट्रिक का हमेशा विरोध करता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, बहुत बड़ी, तो आप ध्यान रखना, पहले एक समझ लेते हैं। 2.713 2 और इस पे लगा है बार। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, पूरी संख्या के अंक उतार लो, कितने होंगे, 2127132। माइनस किसे करना है, जिस पे बार नहीं है, तो -271,
पूरी 2 पर भी बार नहीं है, 7 और 1, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार है उसकी बदले 9 9, 2 अंकों पे बार है, मैंने 2 लगा दिए, 9 9। अब दशमलव के बाद का अंक देखें, जो इस पे बार नहीं है, 2 अंकों पे बार नहीं है, तो 2 0। इसे दशमलव के इधर नहीं देखेंगे, दशमलव के बाद, दशमलव की पहली वाली संख्या को यहाँ 0 के पहले वाली संख्या के बदले यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या पर जितनी संख्याओं पर, जितने अंकों पर बार नहीं होगा उसके बदले लिखेंगे 0। अब क्या होगा, डायरेक्ट घटा लो, कितना बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ 10 बचा, 10 में से 2 गया 8, 6 2 और हो गया 9990, आ गया आंसर। कितनी भी बड़ी संख्या हो, मैंने कहा कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब मैं एक आपको दे रहा हूँ प्रश्न। अगर देखो, अगर प्रश्न में ऐसे दिया है सही बटे के रूप में, अपॉन के रूप में, तब तो ठीक है, तब ऐसे कर लेना। अगर नहीं दिया है तो क्या करोगे, 2 प्लस करके, और ये संख्या क्या आ जाएगी, 0.713 पावर 32, ठीक है, सही बटे के रूप में। अगर मिश्रित भिन्न में मिक्स्ड, भिन्न में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तब यही करोगे। अब इसे तोड़ लोगे सिंपल वे से, और ये आंसर में क्या आ जाएगा, 2 सही और जितना होगा 9900, ये हो जाएगा आंसर। ऊपर एक संख्या और आएगी, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। कुछ नहीं, इस संख्या को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7132 माइनस 71, और इतना तो नीचे है ही, तो इतने को कर लेंगे। तो सिंपल तरीका है आपका हल करने का, सोल्व करने का, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लो, 232.72934 और 3 संख्याओं पे है बार। इन इसे आपको सिंपल भिन्न में, सिंपल फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इन भिन्नों को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं। जैसे ये भिन्न है तो इसे कैसे जोड़ोगे, 2 पे बार, 0.2 पे बार, 2 पर बार, 0.2 पर बार, प्लस 4.4 पर बार, इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये बताएंगे अगली वीडियो में। चलो शुक्रिया।